मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपनी बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ, उनको समझाओ, मेरी बेटियों मेरी बहनों, अगर तुम, अच्छा वो कहते थे सब नानी देखो, क्या कहते थे बोलो, और नानी देखनी भी चाहिए। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। मैं अपनी बात को आखिरी लम्हों में लेके जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों और मेरी बेटियों, पर्दा कर लो। देखो, जिसकी मोहब्बत करोगी क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो। शादियों में औरतें इतना मेकअप, अब तो लड़कियां जिनकी शादी होती हैं पहले वो नमाज वगैरह पढ़ती थी तो औलादें नेक होती थी, अब नमाज कहाँ से पढ़े, बेचारी का मेकअप इतना महंगा है कि अगर वो उसको मुंह को धो लेगी तो फिर अपने दूल्हे के सामने कैसा वही उसका जो ओरिजिनल मुंह है वही लेके जाएगी, तो वो ओरिजिनल मुंह नहीं, वो आर्टिफिशियल मुंह लेके जाती है। रात को कुछ और होती है, सुबह को कुछ और होती है। बदतमीज़, तेरा दिमाग ख़राब है, ये तू इसके चक्कर में पड़ गई, ये तेरा फैशन है। सुन मेरी बहन, इमाम हसन बसरी कहते हैं वो क्या मेकअप है जो दुनिया में ख़त्म हो जाए। मैं तुझे बताता हूँ, मर्द और औरत दोनों के लिए नुस्खा है। अगर आप ये चाहते हो मौत का झटका भी तेरे चेहरे का नूर ख़त्म ना करे, तेरे चेहरे पे खूबसूरती रहे, तो सुन, इमाम हसन बसरी कहते हैं जो 1000 मरतबा आमना के लाल पर अगर दुरूद पड़ेगा तो मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं ख़त्म कर पाएगा, वो मरने के बाद भी। पैसा बहुत आ गया, लो मैं तुम्हें एक ऐसे बादशाह की बात बता रहा हूं, जब बादल का टुकड़ा देखता था ना तो वो कहता तू कहीं भी बरस, मगर ये मेरी हुकूमत में बरसेगा जा। अब सूरज को निकलते देखता था तो कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से नहीं, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है। उसका नाम क्या था? हारून रशीद। उसकी बीबी का नाम था जुबैदा। उसने 300 लड़कियां रखी थी सिर्फ कि 24 घंटे मेरे दरबार में कुरान की तिलावत होती रहे। माशाअल्लाह। असद भाई हमारे क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहे, हम लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने रहमतपुर बिहारी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आइए, हमारी जमात के बड़े, हमारी जमात के बड़े काबिल फ़ख्र और काबिल बाबर का शख्सियत जनाब क़िबला असद इकबाल कलकत्तवी मद्दज़ल्लाहु आली तशरीफ़ रखते हैं। बस मेरे बाद उनको ही आपने सुनना है। मैं जो बात कर रहा था, आज औरतें ज़रा सा तकब्बुर नहीं करती। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हारून रशीद की बीबी। एक दिन हारून रशीद अपनी बीबी के पास गया तो उसने देखा वो उससे पर्दा कर रही है, तो उसने कहा तुम मुझसे पर्दा कर रही हो, मेरी बीबी हो, मुझसे तुम इधर क्यों बैठ गई हो? तो उसने कहा हुजूर बात दूसरी है। कहा क्या? जब आगे बढ़ा तो उसके सर पे कोई रुमाल उमाल बंधा था। कहा क्या है ये? कहा हुजूर मैंने अपने सारे बाल मुंडा दिए हैं। सारे बाल? बादशाह ने कहा ये क्यों किया? कहा हुजूर ऐसा था कि मैं आज नहाने के बाद ऊपर छत पे गई थी, बाल सुखा रही थी, मुझको खबर नहीं थी मेरे बालों पे एक गैर महरम की नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अब ये बाल मेरे शौहर के लायक तो नहीं रहे ना, तो मैंने वो बाल मुंडा दिए जिस पे गैर महरम की नज़र। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा खातून का, तो इसकी सहेली भी नेक को की सहेली भी नेक होती है, उसने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो कहने लगी अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और एक अमल पे बख्श दिया। कहा क्या? कहा मेरा अमल यह था
कि मैं एक दिन खाना खा रही थी तो अल्लाह ने फरमाया एक दिन तू खाना खाते खाते तूने अपना लुकमा छोड़ के सर क्यों ढकाता जुबैदा, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो जुबैदा बोली ए मेरे रब्बुल आलमीन, जब तेरा नाम की आवाज़ आई ना तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तेरा नाम हो और मेरा सर नंगा हो, मैंने तेरे नाम के एहतराम में अपना सर ढक लिया। अल्लाह ने फरमाया तू जब दुनिया में मेरे नाम का इतना एहतराम करती है तो मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि तुझसे हिसाब लिया जाए, जा मैं तुझे बेहिसाब। अपनी 6 साल की बच्चियों को, अपनी 8 साल की बच्चियों को खुदा के वास्ते उनसे कहो कि पर्दा करें, उनसे कहो कि हुजूर की बेटियों को हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की ज़िंदगी को पढ़ें, अम्मी आयशा की ज़िंदगी को पढ़ें, सैयदा खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को देखें, वो अपने आप को देखें कि उनको किधर जाना है। बस मैं आखिर में एक बात और कहता हूँ नौजवानों, जो शुरू में कही थी, मेरे नौजवानों आपको पलटना होगा। जिस कौम का यूथ बेदार होता है वो कौम जो है वो बेदार होती है। तुमको ये मोबाइलों ने फंसा लिया, तुमको डेटा फ्री दिया गया, ये डेटा फ्री है मगर गुना फ्री नहीं है, इधर उधर उधर गए तुम बदनाम हो गए। नहीं, किसी औरत का पीछा करने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो, तुम तो अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आए हो। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है अनस इब्न मालिक। 10 साल हुजूर की नौकरी की है। सब बताओ कितने साल? 10 साल हुजूर की नौकरी की। और 10 साल के अंदर उन्होंने, उनका एक शागिर्द था, उसका नाम था हारून बिन मूसा। ये बड़ा नौजवान खूबसूरत आदमी, इनका काम ये था, इनको सिखाया था इश्क रसूल हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक ने। अच्छा मुझे बताओ, जिसको हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी की सोहबत मिल गई उसको तो देखो कोई सदर शरिया बना, बोलो बना कि नहीं बना? जिसको सोहबत मिली आला हजरत की, कोई मुफ्ती आजम बन गया तो कोई सदर शरिया बना। तो जिसको मुफ्ती आजम की सोहबत मिली उनको देखो कोई ताजु शरिया बना। तो बताओ जिसको सिहाबी की सोहबत मिली हो उसके दिल में कैसे इनकलाब आए। अनस इब्न मालिक को हुजूर का वो सिहाबी जो 10 साल हुजूर की नौकरी में रहे, सरकार के खास नौकर, ऐसे हम सब नौकर हैं, वो मतलब नौकरी करते थे हुजूर। तो वो कहते हैं अनस इब्न मालिक के वो जो उनका वो था गुलाम, तो वो उनका शागिर्द, उसका नाम था हारून बिन मूसा। वो बड़ा ही खूबसूरत आदमी था और वो बकरे जो है ना वो पल्ले बनाता था, पल्ले। और पल्ले समझते हैं आप, वो पल्ले इसमें ये भरा जाता है, तो ये बेचते थे। वो शहर शहर गली गली करिया करिया नगर नगर जाके आवाज़ लगा के बेचते थे। एक दिन बादशाह के दरवाजे करीब से गुजर रहे थे तो बादशाह ने आवाज़ दी, बादशाह के फौजियों ने पकड़ लिया, कहा तुम बादशाह की बीवी बुला रही है। कहा अच्छा क्या बात है? कहा हमें क्या पता, तुम्हारे पल्ले खरीदने होंगे। वो अंदर गया इनको लेके, और बादशाह की बीवी बोली बाहर से बंद करके अंदर जाओ। बड़ी खूबसूरत लड़की सामने थी, हुस्न की पैकर बादशाह की बीवी। उसने कहा सुन, मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, तेरा हुस्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू मुझे भाग गया है, तेरा मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब है, तुझे देखती हूं तेरी आवाज से मेरे ऊपर नशा तारी होता है, और मैंने तुझे इस वजह से बुलाया कि तू मुझसे मुंह काला कर ले। तो उसने कहा औरत तेरा दिमाग खराब है, तूने मेरा चेहरा देख लिया जिस पे तुझे हुस्न नजर आ गया, मेरे दिल में तूने मुस्तफा की मोहब्बत नहीं देखी। बोली तुझे मेरे साथ मुंह काला करना होगा। तो उसने कहा नहीं, कि फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अगर तू मेरे साथ मुंह काला करेगा मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तू जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा सुन औरत, मैं एक दिन फेरी करता हूं, एक दिन अल्लाह की इबादत करता हूं, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं शोर मचा दूंगी, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं हसीन हूं, जमील हूं, जवान हूं, तू भी जवान, मैं भी जवान, इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, पूरों पर भी नजर नहीं डाले कभी शैदा तेरा। औरत बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मेरी मोहब्बत के प्रपोजल को ठुकराने वाले अभी शोर मचाती हूं। उसने कहा नहीं, उसने कहा देख तू भागेगा, दरवाजा तो बंद है। इसने उसका कुर्ता पकड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, ये भागा तो कुर्ता फटा, इसने दरवाजे पे हाथ मारा,
अल्लाह की कुदरत, दरवाजा हाथ से खुल गया। हालांकि बाहर से बनता, मगर अल्लाह जब चाहे तो करम करता है, दरवाजा खुला। ये एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे चढ़ा, दरवाजे की तरफ फौजी खड़े थे, उसके पीछे फौजी भागे। ये तीसरी मंजिल पे आ गया। तीसरी मंजिल के बाद ये ऊपर से इसने देखा, अब क्या करूं, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा, या अल्लाह, चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं गंदा नहीं होऊंगा। उसने ऊपर से नीचे को जैसे ही छलांग लगाई, वैसे ही अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, इसको अपने पैरों के ऊपर बिठाल के फरिश्ते ने नीचे रख दिया। और जब ये नीचे रखा तो सामने हजरत एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनका चेहरा बड़ा हसीन है। उन्होंने इससे कहा, तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। आप कौन है? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, अल्लाह का नबी हूं। तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने वो काम कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आखिरी बात है मेरी, और देखो मैं आपको बताऊं, मौत करीब है, बड़ी नज़दीक है। मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, और ये बात मुझ पर खुल गई है कि मुझको मरना है, और इस पर कोई तकरीर की ज़रूरत नहीं। आला हजरत का एक शेर मुझे बड़ा ही मुतासिर करता है। फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय कहते हैं, आला हजरत ने हाय कह दिया, समझने वाली बात है। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ ये 2 ऊपर खड़े हैं, 2 नीचे कब्र के होते हैं। मैंने तकरीबन 100 के अराउंड मुर्दे नीचे उतारे होंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में। मेरी 37 साल की उम्र कंटिन्यू है। मैं जब भी सुनता हूँ मुर्दे को उतारने अंदर जाता हूँ, तो अंदर 2 लोग ऐसे लेते हैं और 2 उसको नीचे रखते हैं। तो 2 ने लिया, अच्छा वहीं भाई भी खड़ा है, नहीं कह रहा रोक लो मेरे भाई को, नहीं, कोई रिश्तेदार, सब कहते हैं अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। अल्लाह कहता है, ये सब तुझे मेरे हवाले कर ही देंगे, तो तू मेरे पहले ही हवाले क्यों नहीं हो रहा, तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा पहले ही। आहा, हजरत बायजीद बुस्तामी के पास एक कफन चोर आके बोला, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मेरे गुनाह बहुत हैं। क्या करते हो? कहा मैं कफन चुराता था। कहा फिर? अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा, मगर ये बता तौबा करने क्यों आया है, ये बता तूने कितने मुर्दे देखे होंगे? कहा 1000 तक। कितनों के चेहरे तूने देखे थे कि वो किबले की तरफ थे? वो रो के बोला, हुजूर इसी वजह से तो तौबा करने आया हूँ। 1000 लोगों में मैंने 2-3 लोगों के चेहरे किबले की तरफ देखे, बाकियों के मैंने मुड़े हुए चेहरे देखे थे। इमाम हज़रत बायजीद रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों है? फरमाया, जीते जी जो अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करता, मरने के बाद उसे कोई हक नहीं कि वो रब की तरफ मुंह करके सोए। वो जिसने जीते जी अल्लाह के सामने ना झुका हो, उसको मरने के बाद भी क्या हक है? कितने मुर्दे। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 2 ने लिया, 4 ने लिया, 5 हो गए। 5वें को अंदर रखा, पहले 2 बाहर निकले, फिर 2 और बाहर निकल गए। 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं। वो 4 भी नहीं फिरते रहेंगे, ये भी अंदर जाएंगे। कोई किसी की मौत पे अब तो रोता भी कोई नहीं, किसी को किसी की पड़ी भी कोई नहीं। कुछ दिनों के बाद सब दुनिया सबको भूल जाती है। जिंदगी तो क्या, जिंदगी के अंदर ही भूल जाते हैं लोग। कोई अगर काम करने से बेकार हो जाए तो उसकी बीवी उसके लात मार देती है। बुरा ना मानना, थोड़ी सी बात हकीकत है, सच्चाई के साथ है। बंदा इंसान अल्लाह को समझता नहीं, कितनी निशानियां हैं उसके सामने। एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी, मुझको जो कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा, तुझ पे बड़े दिनों से निगाह है मेरी, तू इतनी हसीना है, रात को मेरे पास आ जा। उसने कहा, मैं अपना जिस्म बेचने तेरे साथ नहीं आई, बल्कि मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। वो चली गई, फिर आई, कहने लगी, कुछ दे दे, मेरे बच्चे मुझसे चिपट के रोए हैं, एक बच्चा मेरा भूख से बेहोश हुआ पड़ा है, मैं रात को आ जाऊंगी, तुझको जो करना हुआ कर ले। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, उसने कुछ दे दिया, वो चली गई, रात को आई, और रात को आने के बाद वो उसके कमरे में गई, इसके कमरे में इसने हाथ लगाया। याद रखना, ये कुरान का फैसला है, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं। अल्लाह फरमाता है, तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। जो खराब आदमी है उसकी औरत भी उसको खराब मिलेगी। ये अलग बात है, किसी नेक आदमी की बीवी बदअखलाक हो मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। अल्लाह का फरमान है, अच्छे को अच्छी मिलेगी, बुरे को बुरी मिलेगी। मुल्ला रूम कहते हैं, एक आदमी ने एक बच्चा पाल लिया, और पाल के उसने उसको जो है वो पाला, उसके पास बच्चे नहीं थे, उसने पाल के उसको 22-23 साल का हो गया, ये चूड़ी पहनाता था, अपने घर पहुंचा, बी बोली, दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया है?
कहा वो बता तू क्यों ऐसा पूछती है? कहा सही बता। कहा आज जो लड़का मैंने पाला है ना, 23 साल माँ बन के पाला है, जिसको बेटा बना के पाला है, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, मैंने उसको डांटा, मैं तेरी माँ हूं। उसने पीछे को हाथ छोड़ा और हट गया। वो आदमी सजदे में गिर के रोने लगा। उठा तो बीवी बोली क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा मैं जवानी में तो बड़ी हिफाजत की, आज एक हाथ लड़की का पसंद आ गया, थोड़ी देर पकड़े रखा था, बस तूने मुझे सुनाया है तो मैं समझ गया, मैंने किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो मेरी इज्जत पे भी हाथ डल गया। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, वो कहने लगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी बहन को, मेरी बेटी को बचा ले मेरे रब। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं नौजवानों नहीं। वो कल रोने लगी। उसने कहा तू रोती क्यों है, तुझे पैसे दे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरे बच्चे बीमार ना होते तो मैं कभी ये बुरा काम नहीं करती। कहा इस बीच रो क्यों रही है? कहा अपने अल्लाह से डर लग रहा है, सजदा करती हूँ तब भी वो देखता है, आज जिना करवा रही हूँ तब भी मुझे वो देख रहा है, मैं हरगिज़ मुंह काला ना करवाती अगर मेरे बच्चे भूखे। अब तुझे क्या पता, हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल धुल गया, वो ऐसे बिलक के रोई, या मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। उसको पैसे दे दिए उसने और ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी हाथ तक, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली, कितने गुनाह किए हैं। सो गया। सुबह के दरवाजे पे एक दस्तक हुई। कहा आप दरवाजा खोले। दरवाजा खोला। आप कौन? कहा ये किसका घर है? कहा ये मेरा घर। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। सामने जो बुजुर्ग खड़े थे वो कहा मेरा नाम मूसा है और मैं तुझको अल्लाह का सलाम पहुंचाने आया हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगा मूसा किसी और घर में देखो, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कोई नेकी की तूने? हाँ एक औरत को मैंने छोड़ दिया था। कहा फिर मैं रोया था। कहा अल्लाह ने मुझसे कहा है मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब को पसंद आ गए और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। अल्लाह अकबर। इतना रो लिया करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन एक आदमी को जहन्नम का हुक्म होगा तो उसकी आंख का एक बाल अल्लाह के सामने अर्ज करेगा, मालिक ये एक दिन रोया था तेरे खौफ से तो मैं भीग गया था, तो या तो आंख से मुझे निकाल या इसे जहन्नम में मत भेज। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और जिब्राइल कहेंगे कि ये वो बंदा है जिसकी आंख के बाल ने से बख्शवा लिया। रोया करो। रोना मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। रोना मत भूलो, अपने रब से तौबा किया करो, क्या पता कब मौत आए। सजदे में जब खड़े हुआ करो तो कांप जाया करो, और हर नमाज में आखिरी बार सजदा किया करो। कोई पता थोड़ी कौन सा सजदा आखिरी हो, तो कहा करो मालिक बड़ा ही गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर देना, तेरी तरफ पलटना है मुझे, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ मगर तेरी तरफ पलट के आया हूँ। बस यही मेरी बातें थी, ख़त्म हो गई। पूछना चाहता हूँ हुजूर के नाम पे कौन कौन जान दे सकता है इस बुरी महफिल में? एक दूसरे की तरफ ना देखिएगा, मुस्कुराइए, हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पे जान दे दे, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, बात ना करना, आपस में मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, बाहर आ जाए, जरा बाहर सब देख लेंगे आपको। सुन्नत आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये भी दाढ़ी आपकी छोटी है, आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा ना है, आओ इधर आ जाओ। आप चाचा आपकी दाढ़ी है, आप बैठिए, आप मोहब्बत में खड़े हो रहे हो, आप आ जाओ। देखो इस बार मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराने से ज़रा थोड़ा सा माहौल मेरा जो अल्लाह ने बनाया है इसको मुतासिर हो जाए।